हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद। जैसे कि आपको पता है, मैं हिस्ट्री की क्लास आपकी रोज डेली डालती हूँ। रोज की क्लास मैं आपकी हिस्ट्री की लेती हूँ। तो आज हम महाजनपद के बारे में बातें करने वाले हैं। महाजनपद जिसका समयकाल अगर की बात करें, तो इसके समयकाल जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे वेद थे, क्या है हमारे जो वेद हैं, तो वेद हमारे पढ़े जाते हैं हमारे 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसको भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में बाँटते हैं। तो एक हमारा हो जाता है ऋग्वेद, जिसका समय पीरियड हमारा क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। अगर हम बात कर ले अपने उत्तर वैदिक काल की, क्या है, अगर बात करें हम किसकी, अपने उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल हमारा पढ़ा जाता है, जिसके अंदर हम 400 वर्षों तक क्या करते हैं, अपने 400 वर्ष का समय पीरियड इसके अंदर उत्तर वैदिक काल के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें हमने क्या था, इसमें हमने पढ़ा था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय काल इसमें पढ़ा था। तो हमने देखा था कि कैसे-कैसे हमारे समाज के अंदर कैसे-कैसे हमारी सामाजिक जीवन कैसे-कैसे प्रभावित हो गया था। जब हमारा क्या है, 1000 ईसा पूर्व में अंतरजी खेड़ा से हमारा यूपी के अंदर व्यक्ति को क्या मिल गया था, मनुष्य को लोहा मिल गया था। तो हमारे जीवन के बारे में हमें काफ़ी बखूबी मैंने आपको क्या है ये चीज़ें बताई थी, कि कैसे-कैसे हमारी चीज़ें क्या हुई थी, चेंज हुई थी, एक समाज कैसे-कैसे परिवर्तन हुआ था। अस्थाई से स्थायी की तरफ वो क्या है, कैसे बढ़ा था। और एक क्या है मतलब अलग से तरीके से अगर माने, तो उनके अंदर जो सामान जोड़ने की, भौतिक जो वस्तुएँ रखने की, भौतिकवाद का क्या हो गया था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ गई थी, ये इच्छाएँ आ गई थी, जो भौतिक क्या है होना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, समाज के अंदर हर एक इंसान के अंदर क्या थी, ये प्रवृत्तियाँ इकट्ठी हो गई थी, मतलब ये आनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद हमने देखा कि हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे क्या है, विशाल राजा बनकर क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। उनको ही उन विशाल राज्यों को ही महाजनपद बोला जाता था। क्या जनों से क्या बना, जनपद बना। मैंने आपको बताया था कि जन से क्या बनेंगे, हमारे जनपद बनेंगे, और जनपद से महाजनपद बनेंगे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्या हो जाएगा, हमारे राजा हो जाएंगे। और जो राजा शक्तिशाली होंगे, तो वो शक्तिशाली प्रजा के ऊपर क्या करेंगे, शासन करेंगे, जो हर एक चीज के अंदर अपने आप में ही क्या होंगी, बहुत ज़्यादा परिपूर्ण होंगे। तो ये हमारा टाइम पीरियड है क्या, हमारे 600 ईसा पूर्व के बाद का क्या पढ़ रहे हैं आज हम। 600 ईसा पूर्व के बाद का क्या है, हमारा ये टाइम पीरियड है। तो इसमें क्या है, महाजनपद महात्मा बुद्ध से पहले क्या है, देखो महात्मा बुद्ध हमारे जनपद के अंदर ही क्या हुए थे, ये वज्जी के अंदर पैदा हुए थे, क्या है, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में जब ये महाजनपद बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे, तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध इनके अंदर ही पैदा होंगे, क्या होंगे, इन महाजनपदों के अंदर ही एक राजा के घर में क्या होंगे, महात्मा बुद्ध पैदा होंगे, ठीक है। तो उनके जन्म से पहले की बात क्या है, हमारे महाजनपद है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले का क्या है, ये हम मैं आपको बातें बता रही हूँ। तो महात्मा बुद्ध के क्या है, ये टाइम से जन्म से पहले ये हमारे कितने माने जाते हैं, 16 महाजनपद माने जाते हैं। कितने, 16। तो अगर हम बात करें, तो हमें पता कैसे चला कि हमारे यहाँ पर 16 महाजनपद थे। तो हमें हमारे क्या है, एक तरह से जैसे जैन के हमारे क्या थे, ग्रंथ थे, जैसे हमारे बौद्धों के ग्रंथ थे, तो उनके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर 16 महाजनपद कभी हुआ करते थे। तो हमारे जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ कौन सा है, हमारा भगवती सूत्र है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर क्या थे, बहुत बड़े बड़े महाजनपद थे। ऐसी बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिलती है हमें ये सारी जानकारियां, जो हमें क्या बताती हैं, हमारे महाजनपदों के बारे में बताती हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें हमारे जो 16 महाजनपद थे, तो उनके अंदर हमारे क्या थी, 14 महाजनपदों के अंदर तंत्रात्मक मतलब राजतंत्र था। उनके अंदर क्या था, राजतंत्र था। जबकि वज्जी और मल्ल गणतंत्र था, क्या था उनके अंदर, मतलब लोग अपने राजाओं को अपने आप चुनने का क्या करते थे वहां पर,
चुनने का काम करते थे, लेकिन जो अलग 14 महाजनपद थे, क्या थे, जो अलग 14 थे, वहां पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ऐसी व्यवस्था क्या थी, तब हमारी बन गई थी एक समाज के अंदर। और वज्जी और मल काफी ज्यादा क्या माने जाते थे, ये शक्तिशाली तब के टाइम में माने जाते थे। तो जब हमारे महाजनपद आए, तो सबसे ज्यादा अगर मैं शक्तिशाली की बात करूं, तो हमारा मगध क्या है, इस टाइम में बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्या है, बन जाता है, महाजनपदों में क्या है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है? तो हमारे क्या थे, ये जनपद थे, महाजनपद। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको इनकी राजधानी और इनके महाजनपद के नाम हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इनको पढ़ने वाले हैं, क्या उन्हीं के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आज हमारा क्या है, ये महाजनपद कहाँ से आए, कहाँ कैसे हमें पता चला, कौन-सा ये टाइम पीरियड था, तो इन सभी के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपने क्या है, अंग के बारे में। तो अंग अंग हमारा क्या था, ये एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, हमारी चंपा। अंग क्या है, हमारा महाजनपद है और जिसकी राजधानी क्या है, हमारी चंपा। ऐसे ही मगध, मगध मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हमारा मगध हुआ करता था उस टाइम में। क्यों? क्योंकि हमारे आज के जो पटना वाला स्थान है, वहीं पर क्या था, हमारा मगध था। तो ये क्या था, तीनों तरफ से तो मतलब क्या है, ये घिरा हुआ था। प्रकृति क्या कर रही थी इसकी, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा कर रही थी। कैसे? क्योंकि इसके एक तरफ पहाड़ था, एक तरफ इसके क्या थी, नदियाँ थी, एक तरफ इसका जंगल था। तो कोई भी जो दूसरा महाजनपद है, इसके ऊपर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। तो अगर इसको पानी चाहिए है, तो पानी के क्या है, ये अपने हर तरह से परिपूर्ण हो जाता था, क्योंकि पानी से क्या हो जाएगी, इसके इसके यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मतलब क्या है, यहाँ पर फसलें होंगी। ऐसे अगर जंगल से इसको हाथी मिल जाते थे, लकड़ियाँ मिल जाती थी। बहुमूल्य क्या है इसको, मतलब जो हमारे क्या माने जाते हैं, लोहा उस टाइम में बहुमूल्य माना जाता था, तो वो सारी चीज़ें खदानों से क्या है, ये मिल जाती थी इसको। तो इसी वजह से ये क्या बन गया था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली क्या है, मगध हमें देखने को मिला। तो गिरिव्रज क्या है, इसकी राजधानी थी। और पाटलिपुत्र जो आज का पटना बोला जाता है, तो वही हमारा क्या है, ये क्षेत्र है। तो पाटलिपुत्र इसकी क्या मानी जाती थी, राजधानी। और गृही व्रज भी इसकी क्या थी, राजधानी थी। तो 2 राजधानियाँ थी जो अलग-अलग समय में अलग-अलग नाम से क्या है, ये बताई जाएँगी, पुकारी जाएँगी। ऐसी वज्जी, वज्जी हमारी क्या थी, ये भी हमारा वज्जी महाजनपद था। वज्जी विदेह तथा मिथिला इसकी राजधानी थी। ऐसी बात कर ले काशी, काशी हमारी वाराणसी के अंदर आज भी हम काशी देखते हैं, हमारे क्या आती है, ये यूपी के अंदर आती है, तो वाराणसी इसकी राजधानी थी। ऐसी वत्स, वत्स हमारे क्या है, ये कौशंबी, वत्स के अंदर क्या आ जाएगी, हमारी कौशंबी। वत्स के की राजधानी क्या थी, कौशंबी। ऐसी कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। तो आज का जो हमारा यूपी वाला अयोध्या वाला क्षेत्र है, वो कौशल महाजनपद के अंदर क्या था, ये आया करता था। कौशल के अंदर श्रावस्ती और क्या है, हमारा अयोध्या। या फिर हमारा क्या है, ये कुरु, कुरु हमारा क्या है, इंद्रप्रस्थ जो हमारा क्या है, वैसे तो क्या है, कुरु से इंद्रप्रस्थ काफी दूर पड़ता था, लेकिन ये हमारा काफी बड़ा एरिया था। क्या था, ये काफी बड़ा एरिया था। तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। जो इंद्र आगे जाके क्या जाएगी, हमारी दिल्ली कहलाएगी। क्या है, इंद्रप्रस्थ आगे जाके मतलब क्या है, ये हमारी दिल्ली वाला क्षेत्र है। और कुरु हमारा कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र है। तो ये सारा क्या है, हमारा एक ही क्षेत्र पे आता था। ऐसी गांधार, गांधार हमारी क्या थी, ये तक्षशिला। गांधार हमारा, ये हमारी जो महाजनपद था, ये हमारे अफगानिस्तान के अंदर था, तक्षशिला। क्या है, ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है हमारा, गांधार। ठीक है? तो गांधार, तक्षशिला, तक्षशिला एक क्या है, महाविद्यालय है हमारा, क्या है ये, तक्षशिला। ऐसी कंबोज, कंबोज भी हमारी क्या थी, हाटक, हाटक इसकी राजधानी थी कंबोज की। मत्स्य, मत्स्य विराटनगर, विराटनगर क्या थी, मत्स्य इसके अंदर ही आप देखोगे, विराटनगर के अंदर ही महाभारत के अंदर बताया गया है हमारे, कि विराटनगर के अंदर ही मत्स्य जो महाजनपद था, इसके अंदर ही जब पांडवों को 13 साल का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो विराटनगर के अंदर ही उन्होंने अज्ञातवास बिताने का काम किया था। तो ये वही हमारा क्या है, ये मत्स्य, मत्स्य की राजधानी क्या थी, ये विराटनगर। सूरसेन, सूरसेन मथुरा के अंदर क्या आ जाता है हमारा,
मतलब सूरसेन जो हमारा महाजनपद है, ये मथुरा वाला क्षेत्र आप देख सकते हो। हमारे क्या है ये ठाकुर जी का क्या है ये वाला क्षेत्र है सूरसेन। ऐसे ही हमारा क्या है ये अवंती, अवंती उज्जैनी भी बोल सकते हैं, जो आज का उज्जैन है हमारा, जो क्या है ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है हमारा। महिष भी क्या है हमारा महिष्मती, हमारा क्या है ये स्थान है, लेकिन उज्जैनी के नाम से क्या है ज़्यादा जाना जाता था, तब इसकी राजधानी उज्जैनी मानी जाती थी आज के उज्जैन में। तो अवंती क्या है ये जनपद था हमारा। ऐसे ही हमारा क्या था ये अश्मक, अश्मक पोटली और पोतन भी क्या है इसको बोला जाता था, अश्मक, पोतन या पोटली। ऐसी चेंदी, चेंदी हमारी क्या थी सुमतिमती, क्या हमारी सुम सुमतमती, क्या हमारा सुमतमती। ऐसे हमारा क्या है ये मल, मल हमारी क्या है ये कुशीनगर, मल क्या थे हमारे कुशीनगर, हमारी क्या थी इसकी राजधानी थी, मल की राजधानी कुशीनगर। ऐसी पांचाल, जहाँ की पांचाली थी, जो वो हमारे क्या है ये पांडवों की धृतराष्ट्र मतलब पांचाली क्या थी हमारी, जो हमारी की मानी जाती है पांडवों की पुत्री थी, सॉरी पांडवों की बीबी थी, क्या थी पांडवों की बीबी थी। ठीक है, तो पांचाली वही हमारी क्या है ये मानी जाती है। तो इसकी अहिशत्र और हमारा कहा जाता है ये कालप्य, कालप्य भी क्या थी इसकी राजधानी थी, लेकिन अहिशत्र ज्यादा पूछी जाती है। और पांचाल की क्या थी ये महाजनपद की राजधानी थी। तो ये हमारे क्या थे ये महाजनपद थे, क्या थे ये महाजनपद थे, जो हमने क्या पढ़े हैं आज अपने काफी अच्छे से पढ़े हैं। तो क्लास के बारे में आपको बताना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।